हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो 10वां चैप्टर चल रहा था, जो कि शंकु परिच्छेद मतलब कोनिक सेक्शन। और इसमें जो एक्सरसाइज है वो 10.3 हमने खत्म कर दी। 10.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं और 10.4 जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, और इसमें जो है हमारा जो टॉपिक था, इसमें आज जो है हम वो अति परवलय के बारे में देखो पढ़ेंगे। ये जो है हमारे पास कुछ देखो ये दिया हुआ है कुछ आकृति। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो ये टॉपिक है आज, ये हमारा है अति परवलय। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ये आकृति दी हुई है। इसमें जो ये लाइन होती है ना, ये मुख्य अक्ष होती है हमारी। अच्छा, यहाँ पर जो बीच में जो लाइन दी है इसे हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये हमारी सेंटर होती है, सेंटर लाइन होती है। इसको ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, है ना। अब यहाँ से जो है ये आकृति देखो, यहाँ पर जो बिंदु मिलता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ये जो है ये इधर का शीर्ष है और ये इस वाली आकृति का शीर्ष है। तो ये दो जो है हमारे पास शीर्ष होते हैं इसमें। इसी प्रकार से यहाँ पर दो नाभि होती है, यहाँ पर ये वाली नाभि होती है और एक नाभि होती है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि जो है ये हमारी एक्स अक्ष होती है, लेकिन अब इसमें क्या होती है, जो हमारी एक्स अक्ष वाली लाइन होती है उसको हम अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं, और जो हमारी ये होती है वाई अक्ष वाली लाइन उसको हम संयुग्मी अक्ष बोलते हैं। तो ये थोड़ा नाम चेंज हो गया, ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष ये वाली लाइन होती है और संयुग्मी अक्ष जो वाई अक्ष वाली थी उसको क्या नाम दे दिया गया है, संयुग्मी अक्ष। अब इसमें क्या है, देखो भाई, ये संयुग्मी अक्ष होगी, ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष होगी और ये संयुग्मी अक्ष होगी। अब इसके बाद क्या आते हैं, ये जो बिंदु है जहां पर ये कटते हैं, देखो ये और ये दो शीर्ष हो जाते हैं इसमें। और यहाँ पर जहां पर ये बिंदु काट रहे हैं, है ना, ये जो हमारे होते हैं, ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है, तो ये नाभिलंब होते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो होते हैं इसकी ये नाभि होती है, ये जो होती है हमारी ये नाभि होती है दो, इसमें F1 और F2 ये दो नाभि है। अब इसमें देखो और क्या है, देखो अब एक सूत्र बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से इधर वाली जो वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। अगर शीर्ष की बात करें तो शीर्ष क्या आएगा, इसमें शीर्ष आएगा माइनस का a,0। इसी प्रकार से नाभि की अगर बात करें तो नाभि जो होगा यहाँ पर माइनस का a,0 हो जाएगा। अगर बात करें क्योंकि बाई अक्ष इधर रहती है, संयुग्मी अक्ष से इधर तो प्लस की रहती है, तो शीर्ष कितना होगा, प्लस का a,0 हो जाएगा और नाभि कितनी हो जाएगी, प्लस का a,0। ये हमारी नाभि हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष होती है। अनुप्रस्थ अक्ष को जो है हम क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 2a होती है और जो संयुग्मी अक्ष होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 2b के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो एक सूत्र है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो ये लिखा है कि P1F2। इसका मतलब समझते हैं पहले क्या है। देखो यहाँ से ये है कि जो P1 है F2, देखो P1 ये है और F2 ये है, तो P1 और F2, देखो P1 से F2 ये वाली जो लाइन है और माइनस P1F1 और P1F1 ये वाली लाइन, मतलब ये बड़ी लाइन में से और छोटी वाली लाइन घट रही है। बड़ी लाइन में से क्या घटती है, छोटी वाली लाइन घटती है। फिर माइनस यहाँ पर देखो, अब P1F देखो, फिर दूसरी लाइन क्या है P1F1, तो P1F1 ये घटी। अब इसके बाद ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है, P2 ये रही और F2 ये रही। P2 F2 ये बड़ी वाली लाइन के बराबर होती है ना। माइनस फिर छोटी वाली लाइन P, देखो ये वाली छोटी वाली P2 और P2F1। तो ये जो है इसके अंतर्गत कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी वाली लाइन है, ये वाली जो बड़ी लाइन है उसमें से छोटी वाली लाइन घट रही है। देखो ये घट रही। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये वाली लाइन बड़ी थी और ये छोटी थी, ये यहाँ घट रही। तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है इस वाली लाइन के। इधर भी ऐसा ही है कि बड़ी लाइन है, देखो ये वाली, ये बड़ी लाइन है, क्या है P3F1। तो P3F1 ये बड़ी लाइन में से कौन सी लाइन घटी, छोटी वाली, तो छोटी वाली P3F2 ये घट रही है। तो ये हमारा एक सूत्र है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, चलो अब इसमें देखो यहाँ पर भी दो अक्ष होती है, क्योंकि एक अक्ष एक्स अक्ष होगी, एक वाई अक्ष होगी। तो एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए दोनों के लिए अलग अलग जो है मानक सूत्र होते हैं, मानक समीकरण होती है। उसी का आगे जो है हम डिस्कस करते हैं। चलो एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए, तो आइए देखो समझते हैं। एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए जो सूत्र होते हैं वो ये होते हैं। जो एक्स अक्ष वाले सूत्र हैं, तो एक्स अक्ष के लिए जो मानक समीकरण है वो ये है कि x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1।
और इसके शीर्ष हो जाएंगे प्लस माइनस ए कोमा जीरो, ये होंगे। इसके बाद उत्केंद्रता का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ देखो प्लस होता है, पिछले जो पीछे चैप्टर हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें माइनस रहता था, तो यहाँ पर 1 प्लस बी की घात 2 बटे ए की घात 2। इसके बाद नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक को हम एफ बोलते हैं और ये होते हैं प्लस माइनस ए कोमा जीरो। इसी प्रकार से अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, संयुग्म अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगा, नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो 2b स्क्वायर बटे a। तो ये तो होता है एक्स अक्ष के लिए। इसी प्रकार से अब वाई अक्ष के लिए समझते हैं। देखो तो वाई अक्ष के लिए सूत्र है, मानक समीकरण क्या है, y की घात 2 बटे a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1, ये होता है मानक समीकरण। शीर्ष होते हैं b, शीर्ष को b बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल, तो शीर्ष 0 प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a। इसी प्रकार से उत्केंद्रता E बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये सूत्र तो सेम है दोनों में, देखो ये दोनों में सूत्र जो है दोनों का सेम सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाभि के निर्देशांक थोड़े से अलग लिखो। नाभि निर्देशांक क्या होता है, नाभि निर्देशांक F बराबर क्या होता है 0 प्लस माइनस a, ठीक है। इसी प्रकार से अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई देखो सेम है दोनों में, 2a है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b है, दोनों में सेम है, ठीक। नाभि अक्ष जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बटे a, दोनों का सेम है मतलब ये। तो ये जो है हमारे एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए दोनों के लिए सूत्र हो गए अलग अलग, आप जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो है इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 6 तक में प्रत्येक में अति परवलों के शीर्षों, नाभिकों के निर्देशांक, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मतलब अति परवलय हमें दे रखा है, उसके शीर्ष हमें निकालने हैं, नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो ये हमारे पास जो है क्या दे दी, एक समीकरण दे दी है ना। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो है जो मानक समीकरण हमने लिखवाई थी एक्स अक्ष के लिए या वाई अक्ष के लिए, अब हमें पहली बात तो यही समझनी है कि यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए होगा या वाई अक्ष के लिए लिखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है, देखो जो भी ये सवाल जब स्टार्टिंग होता है तो जो भी शुरू में लिखा होगा अक्षर, अगर शुरू में एक्स लिखा है तो एक्स अक्ष के लिए लिखेंगे, यदि वाई शुरू में आ रहा है तो वाई अक्ष के लिए सूत्र लिखेंगे। तो देखो अब इस सवाल को करते हैं। देखो सब सवाल में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बटे 16 और माइनस के वाई स्क्वायर बटे 9। तो शुरू में तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स अक्ष के लिए जितने भी सूत्र लिखवाए थे वैसे हमारे काम में यूज होंगे इसमें। तो देखो सब काम आएंगे। तो एक्स अक्ष के लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स अक्ष के लिए, क्योंकि शुरू में एक्स लिखा है, अगर वाई लिखा हो तो वाई अक्ष के लिए लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि भाई ये जो हमारी समीकरण नंबर हमने मान लिया कि ये जो है हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है। सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका हल लिखेंगे। अब हल लिखेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है भाई कि x की घात 2 बटे 16 माइनस के y की घात 2 बटे 9 और बराबर 1, इसको मान ले समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम काम कैसे करेंगे, x अक्ष के लिए, क्यों, क्योंकि x कहाँ लिखा है, सबसे शुरू में लिखा है, x शुरू में लिखा है तो x अक्ष के लिए लिखेंगे। तो x अक्ष के लिए हम x अक्ष के लिए जो मानक समीकरण है वो लिखेंगे इसमें। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, देखो क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें तुलना करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। देखो समीकरण 1 की यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 की है ना, समीकरण 1 की मानक समीकरण। देखो ये मानक समीकरण क्या था, समीकरण 1 की जो मानक समीकरण था, यहाँ लिखेंगे मानक समीकरण पूरी किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए क्या था, देखो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारी क्या थी, समीकरण जो थी वो मानक समीकरण थी, ठीक है ना, एक्स अक्ष के लिए। तो हमें क्या करना है, इससे क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है, हमें क्या करनी है, इससे इसकी तुलना करनी है। देखो भी तो यहां पर लिख दिया हमने, से तुलना करने पर, यहां लिख देंगे से तुलना करने पर, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई आपको कि भाई एक्स अक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं, और समीकरण 1 की जो तुलना है ना, मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस वाई स्क्वायर बटे बी बराबर 1 से
हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 16 है, यहाँ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर है, 16 का। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4, ये ए का मान आ गया। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, 9 और यहाँ लिखा बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर का जो मान है वो 9 के बराबर है, मतलब बी का जो मान है वो 3 के बराबर है। तो ए और बी का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब जो सवाल है पूछा है, देखो भाई सवाल के जो है सूत्र लिखते रहते हैं और सवाल को हल करते रहते हैं। देखो शुरू में क्या लिखा है कि सवाल में शुरू में लिखा है कि शीर्ष ज्ञात करना है, शीर्ष ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम शीर्ष। तो शीर्ष का जो सूत्र होता है वो हमने क्या बताया था, शुरू में सूत्र क्या होता है, देखो प्लस माइनस, देखो ये क्या होता है, प्लस माइनस 1,0 होता है, ये तो होता है शीर्ष वाला सूत्र, प्लस माइनस 1,0 और ए का मान हमें पता कितना है, तो 4 प्लस माइनस के 4,0 ये हमारे शीर्ष हो जाएंगे, क्योंकि ए का मान कितना है, 4 है, तो ये शीर्ष निकल गए हमारे पास। अब क्या निकालते हैं, नाभिकों के निर्देशांक निकालेंगे और उत्केंद्रता। तो पहले हम उत्केंद्रता निकाल लेते हैं, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, और उत्केंद्रता को क्या बोलते थे, ई, है ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस होगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, चलो आगे हम करते हैं। तो ई का मान निकालते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर का मान देख लो कितना आ रहा है, 9, तो यहाँ पर हमने लिखा 9, यहाँ पर हमने लिख दिया 9 बटे ए स्क्वायर का मान, देखो भाई ए स्क्वायर का मान 16 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 16 लिख दिया, इसके बटे 1 मान लो, और हमने क्या करा, यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16 माइनस के 9, और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये ई का मान चल रहा है, यहाँ सॉरी प्लस है, इनको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 16 9 25, तो 25 बटे 16 आ गया √ के अंदर, तो ये ई का मान, तो बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बराबर लिख सकते हैं 5/4, क्योंकि वर्गमूल इससे कट जाएगा ये दो, है ना। वर्गमूल जो है मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 किसका वर्गमूल 4 का, तो ये हो जाएगा √ खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4, इसका आंसर आ जाएगा ई का मान आ गया 5/4, ई बराबर कितना आ गया अभी, 5/4। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं नाभिकों के निर्देशांक, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक, और नाभिकों के निर्देशांक कितने होते हैं, देखो सूत्र क्या था उसका, इसका सूत्र हमने क्या लिखवाया था आपको, नाभिकों के निर्देशांक का, देखो भाई प्लस माइनस तो ऐसे रहेगा शुरू में जैसे कि यहाँ पर था, है ना, और प्लस माइनस ए और ई, 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे भाई, देखो तो हमने लिखा बराबर प्लस माइनस ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 की गुणा कर दो चाहे, तो 4 गुणा ई का मान कितना है 5/4, यहाँ पर लिख दिया 5/4 और 0। अब देखो क्या होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, बराबर लिख देंगे प्लस माइनस 5 और 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाभिकों के निर्देशांक आ जाएंगे, ये नाभिकों के निर्देशांक निकल चुके हैं। अब देखो इसके बाद जो सवाल में पूछा है, सवाल में और क्या पूछा है भाई, सवाल में और क्या पूछा है, नाभि लंब जीवा की लंबाई पूछी, बस तो लिख देंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई पूछी इसने, तो यहाँ लिख देंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसका सूत्र क्या था भाई, 2b²/a, ये सूत्र 2b²/a, इसका सूत्र जो है एक बार चेक कर लेते हैं, 2b²/a, चलो 2b²/a इसे मान रखते हैं, तो बराबर 2b² का मान देख लो 9 आ गया, तो हमने लिखा 9, और ए का मान कितना है 4, इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9/2, तो ये हमारा आंसर आ गया, 9/2 क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया है वो ये है कि y²/9 माइनस x²/27 बराबर 1, ये दिया है। अब इसको हम क्या मानते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है,
समीकरण नंबर 1। अब देखो शुरू में बाई लिखा है तो बाई अक्ष के लिए लिखेंगे ना मानक समीकरण, तो बाई अक्ष से क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं। बाई अक्ष की जो मानक, बाई अक्ष के लिए जो मानक समीकरण होती है उससे हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, क्योंकि शुरू में बाई लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, तुलना देखो भाई क्या था मानक समीकरण बाई अक्ष के लिए, तो ये होता है वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर 1, ये समीकरण था। से करने पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब हम तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे बाई स्क्वायर बटे 9, यहाँ बाई स्क्वायर बटे ए लिखा है, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 3। चलो इसी प्रकार से यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हाँ सही है, ए लिखा था ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो बटे कितना, अब देखो यहाँ पर कितना 27 और बी, मतलब बी स्क्वायर का जो मान है वो 27 है, बी स्क्वायर का मान कितना है, 27 है। तो हम ये कह सकते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 27 हो जाएगा। और अंडर रूट 27 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लेंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो 9 गुणा 3 में हमने तोड़ लिया, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये b का मान आ गया। तो हमने a और b का मान हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम निकालते हैं, सवाल में जाते हैं, शीर्ष निकालने हैं, शीर्ष। तो शीर्ष का सूत्र क्या होता है हमारे पास, शीर्षों के निर्देशांक या शीर्ष क्या होता है भाई, शीर्ष बराबर, तो शीर्ष का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो शीर्ष y अक्ष के लिए निकाल रहे हैं शीर्ष, तो y अक्ष के लिए जो शीर्ष होते थे वो ये होते थे कि भाई 0, प्लस माइनस a, ये सूत्र था। तो हम लिख देंगे 0, प्लस माइनस a का मान कितना आ गया 3, तो ये शीर्ष निकल गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, e का मान निकाल लेते हैं, e का मान निकाल लेते हैं भाई, उच्च केंद्रता e बराबर क्या होता है, तो e बराबर जो होता है सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस रहता है। अब देखो भाई e का मान निकाल लेते हैं, तो e बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर का मान कितना है 27, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 27 बटे ए स्क्वायर का मान कितना है 9, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बटे 9, इसके बटे 1 मानना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 9, यहाँ पर आ गया एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 27 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 36 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36 बटे 9, ये ई का मान आ गया। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे, देखो 6 का वर्ग हो गया 36, 9 किसका वर्ग है 3 का, अच्छा ये कट जाएगा, तो 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6, तो ई का मान कितना आ गया भाई 2 आ गया, तो ई का मान तो वेरी सिंपल आया 2, ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो ई का मान 2 आ गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद आगे क्या निकालना हमें, नाभिकों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, लिखते हैं नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक, और नाभिकों के जो निर्देशांक है उसका सूत्र क्या होता है, नाभिकों के निर्देशांक, तो नाभिकों के निर्देशांक का सूत्र है बराबर क्या होता था, देखो भाई यहाँ पर क्या था 0 है ना, 0, प्लस माइनस ए ई, ये सूत्र है भाई, इसका मान रखते हैं। तो नाभिक 0, प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई कितना आ गया है, ए का मान है 3, तो ए की जगह तो लिख दिया हमने 3 गुणा ई का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया बस। तो हम कह सकते हैं 0, प्लस माइनस 6, 3 दूनी 6, तो ये नाभिकों के निर्देशांक निकल गए हमारे। अब इसके बाद हमें निकालना है, इस पर हम निकालते हैं नाभि लंब जीवा की लंबाई, यहाँ लिख देते हैं नाभि लंब जीवा की लंबाई, और नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है 2v स्क्वायर बटे a, ये सूत्र होता है, मान रखते हैं इसमें। देखो 2b का मान कितना भाई, देखो b स्क्वायर लिखा है, तो b स्क्वायर का मान 27 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 27 और बटे a, और a का मान कितना भाई, देखो 3 है, a का मान है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और 3 से काट दो, 3 ही करना 3 और 3 नम 27, 2 नम 18, तो ये 18 जो आ गया हमारा इस सवाल का आंसर आ गया नाभि लंब जीवा की लंबाई 18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, आपके देखो थोड़े समीकरण थोड़ा चेंज कर दिया उसका प्रारूप, लेकिन घबराना नहीं, करना ऐसे ही। देखो 9x बाई की घात 2 माइनस के 4x की घात 2 बराबर 36। देखो पहली बात तो y आ गया इसमें, तो y अक्ष के लिए तो इसमें होगा कि जो समीकरण होगी हमारी y अक्ष के लिए जो है हम लिखेंगे, लेकिन इसमें जो समीकरण को पहले सही करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मानक समीकरण होता है उस इधर 1 आता है और इधर दे रखा 36,
तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लेकर आना, तो हम क्या करेंगे, जो 36 दे रहेगा 36 से दोनों तरफ हमने भाग कर दी समीकरण की। तो ये समीकरण नंबर जैसे 1 दे रहेगा तो हम लिखेंगे 36 से दोनों ओर भाग देने पर, जब 36 से भाग देंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 9/2/36 माइनस के 4x⁻²/36 वो बराबर आ जाएगा 36/36। अब इसको काट देते हैं, देखो 9 से हमने इसको काटा तो 9 चौक 36, 4 से इसको काटेंगे 4 9 36, 36 36 काटे हम ना 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 22/2/4 माइनस के x⁻²/9 और बराबर आ गया 1। देखो अब माने समीकरण हमारी इस रूप की तो रहती है, अब 1 की देखो इसी टाइप की सेम बन गई। अब इसको हम मान लेंगे कि ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, तो हमने लिख दिया भाई ये समीकरण नंबर हमारी क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना। तुलना जो बाई अक्ष के लिए है, क्योंकि शुरू में बाई आ गया है, तो बाई अक्ष के लिए जो हमारे समीकरण थी वो क्या थी, देखो भाई y² माइनस x² वो बराबर 1, ये समीकरण होती थी। से है ना, यहाँ पे लिख देंगे से करने पर मतलब तुलना कर रहे हैं हम, तुलना करने पर जब तुलना हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ y² लिखा है और यहाँ पर लिखा है y², यहाँ y² इसके बटे यहाँ पर a² यहाँ 4 है, मतलब a² का जो मान है वो कितना है 4, तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 2, तो a का मान तो निकल गया भाई 2। इसी प्रकार से यहाँ a का मान 2, अब y यहाँ पर देखेंगे x² यहाँ b² दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो b² है उसका मान कितना है 9, तो हम लिख देंगे b बराबर कितना आ जाएगा भाई 3, क्योंकि वर्ग है 9 3 का। अब देखो भाई इसके बाद हम क्या निकालते हैं, शीर्ष, देखो लिखा ना यहाँ शीर्ष निकालो, तो शीर्ष निकालते हैं हम। देखो शीर्ष का जो सूत्र होता है वही बाई अक्ष के लिए, तो क्या होता है शुरू में 0 होता है, शुरू में 0 होता है, फिर प्लस माइनस a रहता है, और मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे शीर्ष 0, प्लस माइनस और a का मान कितना है 2, तो बस a की जगह हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा शीर्ष निकल गया हमारे। अब देखो शीर्ष के बाद हम निकालते हैं उत्केंद्रता, ई का मान निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ लिखेंगे उत्केंद्रता मतलब ई बराबर, अरे ई बराबर सूत्र क्या होता है, √1 प्लस b²/a², यही तो सूत्र है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, देखो हम लिखेंगे ई बराबर अंडर रूट में, अब देखो 1 प्लस b² का मान देख लो ना, b² का मान 9 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 9/a² का मान देखो डायरेक्ट 4 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, इसके बटे 1 मान लो, बटे यहाँ पर आ जाएगा देखो 4 एलसीएम ले लो, 4 प्लस के 9 आ जाएगा, 4 प्लस के 9 और यू ई बराबर, तो ई बराबर कितना आ जाएगा √13, अच्छा पूरे पे है, या तो बटे 2 कर दो या एक बार लिख के दिखा दो चाहे तो, बटे 4, तो इसे हम लिख सकते हैं √13 और √13 बटे, और ये देखो 4 है ना, 4 किसका वर्ग है 2 का, है ना, तो 2 का ये नीचे 2 आ जाएगा, वर्ग में कट जाएगा, तो यहाँ ई बराबर जो आ गया वो √13/2 आ गया, मतलब √13/2, ये ई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ई का मान आ गया। अब देखो इसके बाद जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, नाभिकों के निर्देशांक निकाल लेते हैं। नाभिकों के निर्देशांक क्या, देखो यहाँ लिखेंगे नाभिकों के निर्देशांक, तो नाभिकों के जो निर्देशांक का सूत्र था वो क्या था हमारे पास, बताओ अभी। नाभिकों के जो निर्देशांक का सूत्र था वो था 0, प्लस माइनस a e, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक। अब मान रखते हैं इसमें, देखो शुरू में तो 0 लिखा है तो 0 ऐसे लिख देंगे, कोमा प्लस माइनस a का मान देख लो भाई, a का मान हमारे पास 2 आया है, कितना है 2, तो हम लिख देंगे 2 गुना ई का मान कितना है, देखो ई का मान √13/2, यहाँ लिख देंगे √13/2। अब क्या करेंगे, देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा 0, प्लस माइनस √13, ये हमारे पास जो है नाभिकों के निर्देशांक आ गए। अब इसके बाद देखो नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। देखो भाई नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो क्या है, देखो भाई नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर, देखो सूत्र लिख लेते हैं पहले 2b²/a, हमने क्या लिखा भाई, देखो भाई 2 ऐसे लिखा गुणा b² का मान चेक कर लो, b² का मान 9 दे रखा है तो 9 लिख देते हैं, देखो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, और बटे a, और a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया भाई, a का मान देखो 2 है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 जो है हमारे नाभिलंब जीवा की लंबाई आएगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 16x की घात 2 माइनस 9y की घात 2 बराबर 576। अब इसमें देखो शुरू में x दे रखा तो x के लिए हमारी समीकरण बनेगी। अब देखो हम क्या करते हैं, लेकिन पहले हमें एक बनाना पड़ेगा इधर, तो हम क्या करते हैं पूरी समीकरण को 576 से भाग कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो हमने क्या करा 16x की घात 2 बटे 576 ऐसे लिख देते हैं। 576 माइनस के 9y की घात 2 बटे 576 और बराबर आ गया 576 बटे 576। ठीक है। अब देखो हम भाग करेंगे तो 16 को जो है हम इससे काट देते हैं, काटने का मतलब भाग देना है। अब हम भाग देते हैं, देखो 16 की हमने 576 से भाग दी, देखते हैं कितना आता है। तो 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 16 दिया 48 आ जाएगा। अब इसे जब घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में से जब 8 घटाएंगे 7 और 6। अब 16 दूनी 16 चौका 64, हमने घटाने की गलती कर दी क्या, यहाँ 9 आएगा क्या, हाँ सही कह रहे हैं। 17 है ना, हम 15 16 ठीक, तो यहाँ पर 17 है तो 9 आएगा। 16 16 से 96, 16 छंग 96, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। देखो ये तो कितना आ गया, काट के इसको 36 आ गया, तो यहाँ हमने 36 लिख दिया। इसी प्रकार से अब 9 से काट देते हैं। देखो 9 से इसको काटो, अब नहीं कट गया तो भाग दे दो। 9 से देखो हमने 9 लिखा, 576 को हमें भाग करनी है इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, देखो 9 छंग 54, 3 और 6 है ना, 9 चौक 36, 9 चौक 36 पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया तो 64 आ गया। जब इसको 9 से काटते हैं तो कितना आ जाता है 64, और इसको इससे काटने बना जाता है। अब हमारे पास देखो क्या समीकरण बनी, समझते हैं। देखो x स्क्वायर बटे 36 माइनस वाई स्क्वायर बटे 64 वो बराबर 1। देखो वही समीकरण बनेगी ना जो हमारे समीकरण की, इधर बना गया। अब इसको हमने मान लिया कि हमारी जो है समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब इसकी तुलना कर देंगे और x वाली, क्योंकि शुरू में x लिखा तो x वाली समीकरण से करेंगे, x के लिए जो समीकरण होती है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भाई, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर जब देखो हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ 36, यहाँ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का जो मान है वो 36 है, तो ए का जो मान है वो कितना आ गया 6। चलो भाई इसी प्रकार से बी, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर जो बराबर है वो 64 के बराबर है। तो बी का जो मान आ गया 8 × 64 8 आ जाएगा, तो बी का मान भी हमारे पास आ गया। अब एक बात बता दो, हमने ए का मान भी निकाल लिया और बी का मान भी निकाल लिया, तो ए और बी हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब जो भी मान हमसे पूछ रहे हैं वो मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अब शीर्ष निकलवा रहे हैं, देखो शुरू में तो हम लिखेंगे शीर्ष बराबर, तो देखो शीर्ष का सूत्र क्या होता है, अब देखो एक्स अक्ष के लिए है तो शुरू में क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, तो बराबर क्या होगा प्लस माइनस a, 0 हो जाएगा। बस बराबर प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई, ए का मान आया हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे 6,0, ये हमारे पास क्या आ गया, शीर्ष आ गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं उत्केंद्रता पहले, तो हम लिखेंगे उत्केंद्रता को ई बोलते हैं, सूत्र होता है 1 + b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। मान रखते हैं, देखो भाई मान रखेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर का डायरेक्ट मान रखो, बी स्क्वायर का जो मान देखा 64 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा 64 बटे ए स्क्वायर का मान देखो भाई 36 आ गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 36 इसके बटे 1। अब हमने क्या लिखा भाई 36 यहाँ लिख लिया, अंडर रूट के अंदर हमारे पास चली रही है, तो यहाँ लिखेंगे 36 + के 64, तो यहाँ हमारे पास ई का मान चली रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे 36 और 64, देखो 36 और 64 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 100, तो मतलब ये हो जाएगा 100 बटे 100 बटे 36। अब हम लिख सकते हैं ई बराबर 10 बटे 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो यहाँ 6, तो ई का जो मान है वो कितना आ गया 10 बटे 6 आ गया। अगर ये कट गया तो काट दो, अभी और कट जाएगा, इसे काट दो, देखो इसे काट देते हैं, चलो देखो दोबारा से कर देते हैं, इसको हमने करा, देखो काट दो इसको भी और कटेगा। देखो 2 दिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ई बराबर 5/3, ई बराबर कितना आ गया भाई 5/3, ये 5/3 आ गया ई का मान, तो ई का मान 5/3 आ चुका है। चलो आगे देखो सवाल में क्या पूछा है, नाभिकों के निर्देशांक निकालने हैं, और नाभिकों के निर्देशांक देखो यहाँ लिख लेंगे आप, नाभिकों के
निर्देशांक के निर्देशांक, देखो भाई नाभिकों के जो निर्देशांक हमारे पास होते हैं, सूत्र क्या था, देखो शुरू में एक्स एक्स के लिए तो प्लस माइनस शुरू में आएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर, हम लिखेंगे प्लस माइनस ए ई कोमा 0, बस इसमें मान रखेंगे प्लस माइनस ए, देखो ए का मान रख लो आप, ए का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा 6 गुणा ई का मान देख लो भाई, ई का जो मान दे रखा है ये दे रखा 5/3, तो यहाँ लिख देते हैं 5/3 और कोमा 0, इस टाइप से हमने कोमा 0 लगा दिया। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो 3 ही का ना 3 3 दूनी 6, तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के 10,0, ये वैल्यू हमारे पास नाभिकों के निर्देशांक आ चुके हैं। अब इसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक बार नाभिलंब जीवा की लंबाई, और नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है भाई, देखो 2b²/a, ये सूत्र होता है, इसमें हम मान रखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणा b² का मान चेक करो, 64 दे रखा भाई b² का मान, यहाँ पर हमने लिख दिया 64 और बटे a, देखो a का मान 6 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6, यदि कुछ कट रही है वैल्यू तो काट दो, देखो पहले 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 3 से क्या ये कर देगा, नहीं कटेगा, ये कर देगा, तो 3 नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 है ना, 64/3, तो 64/3 नाभिलंब जीवा की लंबाई हमारे पास आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई 5y² माइनस के 9x² बराबर 36, ये हमें सवाल दिया है। तो शुरू में देखो y दे रखा है, तो y अक्ष के लिए हमारे मानक समीकरण इसमें लगेगा। अब देखो पहले लेकिन हमें पद बनाना पड़ेगा इधर, तो हम क्या कर रहे हैं 36 दिया है इधर, तो 36 से पूरी समीकरण को हम भाग दे रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा 5y² सॉरी हाँ बटे 36 माइनस के 9x² और बटे 36 और बराबर 36/36, ये वैल्यू आ गई। हमने करा अच्छा ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो भाई, क्यों भाई 5 लिखा है, चलो तो कितना आ जाएगा भाई, y² है ना, चलो इधर तो ये कर देगा, 5 को देखना है, देखो यहाँ पर 9, अच्छा 9 चौक तो 36 ही हो जाएगा आपका, चलो करते हैं, देखो यहाँ पर जो ये 5 दे रखा है ना, क्योंकि यहाँ 5 दे रखा है, तो यहाँ पर जो कि 5 भी खत्म करना है हमें यहाँ से, और यहाँ पर जो है क्योंकि जो हमारा समीकरण रहती थी हमारे इसमें y² रहता है ऊपर सिर्फ, है ना, और इधर x² रहता है माइनस, है ना। अब तो हमें ये 5 भी खत्म करना पड़ेगा, और 5 ही कटेगा नहीं इससे, तो देखो इसको तरीका क्या है वो बताते हैं आपको, समझते हैं इसको। तो जैसे 5 हमें ये खत्म करना, तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, जैसे ये लिखा है 5y/, हमने क्या करा 5/5 से, और बटे मतलब 5 से भी ऊपर नीचे और हमने भाग कर ली, है ना, 5 मतलब 5/5 और 36/5, मतलब ये जो 5 लिखा है ये वाला 5 खत्म करने के लिए इस वाले 5 से ऊपर नीचे और गुणा कर लिया हमने, है ना, ऊपर नीचे और भाग कर ली, है ना, इस 5 से ऊपर नीचे क्या कर लिए, मतलब 5 से और भाग करी, तो 5 से भाग इसमें यहाँ ऊपर भी करी, 5 से भाग नीचे भी करी, इस वाले 5 को खत्म करने के लिए। तो अब उसके बाद माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36, और ये 36 क्या 1 बचा, देखो यहाँ से जो हमने 5 मतलब बटे 5 से और करी है ना, ये जो बटे में 5 लिखा है इससे भी हमने क्या करी है, इसकी भाग करी है, तो हम क्या करेंगे इस 5 से 5 काट देंगे, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा x²/4 और इधर आ गया 1, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि y² बटे, यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 36/5, 36/5 माइनस के x²2/4 और बराबर आ गया 1, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना y² माइनस x² बराबर 1 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो a का मान आया है, देखो a बराबर यहाँ 36/5 है, तो a² बराबर कितना आ गया 36/5, जो a² का मान है, हमें तो a का मान निकालना है, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा √36/5, तो a बराबर हम लिख देंगे, देखो √36 नीचे √5 आ जाएगा, ठीक है, तो 6/√5 a का मान आया है। इसी प्रकार से अब b का मान निकालते हैं,
देखो भाई बी का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान कितना है 4 है, यहाँ पर लिखा हमने बी स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो बी का मान तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब इसके बाद निकालते हैं, देखो सवाल में क्या कहा है कि भाई सीड्स निकालने हैं, पहली बात तो ये निकालनी है सीड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीड्स। तो सीड्स जो हमें निकालने हैं, तो सीड्स का सूत्र क्योंकि शुरू में बाई आ गया है, तो क्या होता था शुरू में 0 रहता था, 0 प्लस माइनस ए, ये सूत्र रहता था। ए का मान रखते हैं, तो सीड्स जो आएंगे 0 प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई 6/√5, 6/√5 ये सीड्स निकल गए हमारे। अब इसके बाद हम निकालते हैं उत्केंद्रता ई का मान, तो हम लिखेंगे ई बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं इसका, तो ई बराबर कितना आ जाएगा √1 प्लस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर का मान है 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 बटे ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर का अगर हम मान देखेंगे तो कितना आ रहा है 36/5 आ गया है, ए स्क्वायर का जो मान है पहले से कितना है 36/5। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √1 प्लस के 5 20, तो 20 बटे यहाँ से 36 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √ में 36, तो यहाँ आ गया भाई, तो ये आ गया यहाँ पर 36 प्लस के 20, तो 56 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा ई का जो मान आ जाएगा √56 आ जाएगा भाई, इनको जोड़ लिया ना 36 और 20 में कितना हमने, ये हो जाएगा 56/36। देखो नीचे तो जो है हमारे पास 36 आ जाएगा, ऊपर देखो देखो भाई 56 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 56 के हम टुकड़े कर लेते हैं ना। देखो हमने इसे तोड़ के लिख लिया, हमने क्या करा इसको ऐसे लिखा 14 चौका 56 होते हैं जैसे कि, तो हमने इसे ऐसे लिखा 4 गुणा 14, 14 चौका 56 और बटे 36। तो यहाँ से देखो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, √14 रह जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं जो ई बराबर हमारा आएगा कितना आ जाएगा भाई 2 √14 और बटे 36, 36 का जो है 6 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √ में 14/3, मतलब √14/3 जो है मिटा रहा है थोड़ा सा, चलो इसे ऊपर लिख देते हैं, इसे हम ऊपर लिख देते हैं भाई। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा लाइन गलत मिटेगी, ये सही से कर लेना भाई, ऐसा करके है, ये 14 है यहाँ पर √ में, तो ये हमारे पास जो है ना √14/3। चलो यहाँ लिख देते हैं ई बराबर जो है कितना आया है √14 और बटे 3, ये ई का मान आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ई का मान हमने निकाल लिया अभी, अब हमें निकालना नाभिकों के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है अभी देखो, बराबर, देखो नाभिकों के जो निर्देशांक का सूत्र होता है, क्योंकि बाई अक्ष के लिए है तो शुरू में 0 प्लस माइनस ए ई मान रखते हैं, तो देखो जब इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 तो ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस ए, ये का जो मान है हमारे पास कितना है भाई ये हो जाए 6/√5, 6/√5 गुणा ई का मान कितना आया है, ई का मान ये लिया √14 और बटे 3, ठीक। अब ये कुछ कट है तो बाहर देखो 3 ही करना, 3 और 3 दूनी 6, और बस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो, तो 0 प्लस माइनस 2 √14 और बटे में कितना आ जाएगा √5, तो ये हमारे पास जो है ई का मान आ गया। अब इसके बाद हमें निकालनी है नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो यहाँ लिख लेते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र बताओ, 2b² a मान रखते हैं इसमें। देखो भाई 2 गुणा बी स्क्वायर का मान देखो 4 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 बटे ए का मान देख लो भाई कितना है, ए का मान ये आ जाएगा 6/√5, कितना आया भाई 6/√5। अब √5 तो ऊपर चला जाएगा है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा √5 और बटे कितना आ गया 6, अब 2 दिया 6, तो ये आ जाएगा 4 √5/3, ये वैल्यू आ गई।
तो ये हमारे पास नाभि लंब जीवा की लंबाई आ चुकी है। चलिए ये क्वेश्चन पूरा हुआ, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि 49/2 माइनस 16x की घात 2 बराबर 784। ये हमें सवाल दिया है। अब देखो सवाल को कैसे हल करेंगे, समझते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें तो जैसे 49 लिखा है, 49/2 माइनस 16x की घात 2 बराबर 784। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको देखो यहाँ पर बाई दे रखा शुरू में, तो बाई एक्स के लिए तो समीकरण लगेगी। दूसरी बात हमें इधर बनाना, तो 784 पूरे समीकरण से भाग कर देते हैं। तो हमने लिखा है ना 784 पूरे समीकरण को भाग कर दिया, तो 49 की घात 2 बटे 784 हो जाएगा भाई। 784 माइनस के 16x की घात 2 बटे कितना आ जाएगा 784 हो जाएगा, बराबर 784 और बटे 784 ये वैल्यू आ गई। अब ये आपस में काट के बना गया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे काट दिया हमने। अच्छा इसको 49 को इससे काटो 784 से। जब 49 को आप 784 से भाग देंगे, 49 को 784 से भाग देंगे, तो ये जो है हमारा भाग देने के बाद जो कटेगा तो ये आपका 16 आ जाएगा। 49 का 49 तो 16, ये 16 आ जाएगा। इससे भाग करेंगे ना, भाग कर लेना तो ये 16 आ जाएगा। अब 16 को जो है हमने किससे भाग देंगे 784, तो यहाँ से 49 आएगा, ठीक है ना। अगर 16 को 784 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 49, इससे काटेंगे बना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण होगी आप आराम से भाग करके देख लें, ये 16 आएगा, यहाँ 49 आएगा, चेक कर लेना। देखो यहाँ पर आ गया आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 और बराबर कितना आ गया 1। ये हमारे पास समीकरण बन गई, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की क्या करेंगे, हम तुलना करते हैं। देखो भाई वाई वाली समीकरण से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। देखो भाई यहाँ लिखेंगे बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर जब हम तुलना करेंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ भी बाई स्क्वायर, यहाँ ए, यहाँ 16, तो ए स्क्वायर का जो मान आ गया वो 16 के बराबर आ गया। मतलब ए का मान कितना आ गया 4, ये तो ए का मान आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ 49, यहाँ बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ से 49 दे रखा है, तो जो बी का मान आया है वो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और बी का मान आ चुका है यहाँ से। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ए और बी का मान आ गया, उसके बाद हम निकालेंगे इसके सीड्स। तो यहाँ लिखेंगे हम सीड्स। तो सीड्स का सूत्र क्या होता है, देखो बाई के लिए है, बाई शुरू में है ना, बाई एक्स के लिए, तो सूत्र में देखो यहाँ बाई एक्स के लिए लिखा समीकरण, तो बाई एक्स के लिए क्या होता है, शुरू में 0 रहता है, प्लस माइनस ए, बस ये ध्यान रखना है। तो 0 ऐसे लिखा, प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई 4 आ गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 की जगह 4। ये तो पहला सवाल का आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना, उत्केंद्रता निकाल लो। नंबर पे हमने लिखा ई बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखो इसका मान रख लेते हैं, बी स्क्वायर का मान हमें दे रखा है 49, तो यहाँ पर लिखा हमने ई बराबर √1 प्लस 49 बटे ए का मान कितना दे रखा है, ए स्क्वायर का मान 16, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 16, इसके बटे 1 मान लो। ई बराबर कितना आ जाएगा √ में, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस के 49 और बटे 16। देखो भाई यहाँ से ई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, उसको एक बार देख लेते हैं कितना आएगा भाई। देखो यहाँ पर हमने सही करा है भाई, एक बार देख लो 16 यहाँ 49 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 15 का 5 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 16 √ के अंदर हमारे पास 16 आ जाएगा ये। अब देखो हम क्या करते हैं, चलो भाई देखो ई का जो मान है हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर √65, तो ऐसे लिखा रहने दो ऊपर, और 16 मतलब 4 का वर्ग है, तो यहाँ नीचे हमने 4 लिया। चलो भाई ई का मान आ गया हमारे पास ये। अब इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकल गई। अब नाभिकों के निर्देशांक निकाल लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेंगे नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक। तो नाभिकों के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है भाई, देखो शुरू में देखो भाई बाई दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, शुरू में 0 आ जाएगा, प्लस माइनस ए और ई आ जाएगा। तो देखो बराबर कितना आ जाएगा, 0 हमने ऐसे लिखा, प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई
और ए का मान देखो 4 है, यहाँ पर हमने लिखा 4 और गुणा ई का मान कितना आया √65 और बटे 4। भाई इसको हल कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस √65। ये वैल्यू आ गई हमारे पास नाभिकों के निर्देशांक का मान आ गया। अब इसके बाद क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, यहाँ लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है 2b² बटे a, ये तो होता है 2b² बटे a। तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा b² का मान देख लो, b² का मान कितना है 49 है, कितना है 49 बटे a का मान कितना है भाई, a का मान जो है 4 है, a का मान हमारे पास 4 है। यहाँ से हमें मान हो गया a का मान 4 है, भाई इसका मान 2 1 2 2 दूनी 4, अब निकट गया, तो 49 बटे 2 है ना, 49 बटे 2 जो है ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, 49 बटे 2 नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई। तो ये 6 क्वेश्चन जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।